अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना ओवर थिंकिंग कम कर सकते हैं। तो पहली बात, अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग एकदम नॉर्मल बात है, ये सबको होता है, ये इवन मुझे भी होता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं और हम सब ओवर थिंक करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। जैसे अगर किसी ने हमें इग्नोर कर दिया या फिर हमारे बॉस ने हमें डांट दिया, अगर आप ये छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर थिंक करते हैं तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है और इसमें आप अकेले नहीं हैं। और दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं तो इसको आप कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते, इसको आप कम कर सकते हैं बट कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते। वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मडी वाटर है, अगर आपको इस मडी वाटर को क्लियर करना है तो आप कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे चम्मच से हिलाएंगे या फिर इसको ऐसे शेक करेंगे ताकि वो साफ हो जाए। बट अगर आप ये ऐसी चीजें करेंगे तो ये मडी वाटर क्लियर नहीं होगा। अगर आपको इसको क्लियर करना है तो आपको इसको अकेला छोड़ देना होगा कुछ घंटों के लिए और ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, राइट? वैसे ही हमारा माइंड होता है, अगर हम अपने माइंड को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप काम डाउन नहीं होता। या फिर अगर हम जब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो उसके साथ अगर हम और सोचने लग जाएं थिंकिंग की हम अपने ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं उससे, तो उससे नहीं होगा। अगर आप और ज़्यादा सोचने लग जाओगे, ऑलरेडी आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो उससे और ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ती है, उससे ओवर थिंकिंग नहीं कम होती। द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज़ कि आप अपने माइंड को अकेला छोड़ दो, जो सोचता है सोचने दो, कुछ टाइम के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा और अपने आप ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। बस उसमें जाके इंटरफेयर नहीं करना। ये बोलना बहुत आसान है कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए आपको, बट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में सोचना है, उसको एनालाइज करना है और उस जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। बट लेकिन जब आप ये करते हो तो ओवर थिंकिंग और बढ़ती है एंड उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। और जो ओवर थिंकिंग है ना, वो किसी सिचुएशन की वजह से नहीं आती आपको, वो तब आती है जब कोई आप नेगेटिव आउटकम के लिए डरते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉस ने आपको बहुत ज़्यादा डांट दिया तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हो, कहीं मेरा बॉस मुझे इस कंपनी से बाहर ना निकाल दे और मुझे कहीं और जॉब ना मिले। तो उस चीज़ को लेकर हम बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हैं। बट जो हम चीज़ सोच रहे होते हैं, जिस बात का हमें डर होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 98% ऑफ द टाइम होता ही नहीं है। अगर हम सोचते हैं हमें कहीं और जॉब नहीं मिलेगा, 98% ऑफ द टाइम नहीं होता, वो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हो तो जो भी चीज़ के लिए आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपको बस बैठना है एंड उसके बारे में सोचना है। उसके बारे में जब तक सोचना है जब तक आप इमोशनली ओके ना हो जाए। अगर वो चीज़ आप रियल में हो जाती है, आपको इमोशनली ओके होना है कि ठीक है, अगर ये चीज़ हो भी जाती है तो इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे जॉब से मेरे बॉस ने निकाल भी दिया तो मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है। जब आप उस स्टेट में पहुंच जाते हो ना, वो सबसे पावरफुल स्टेट है, क्योंकि तब क्या होता है, जब वो फियर जो होता है ना, जो फियर आपको होल्ड करके रखता है, वो फियर वो पावर लूज कर देता है। आप डरते नहीं हो। जो भी आपका माइंड आपको स्टोरीज बना के बोल रहा है, उसकी स्टोरी सुननी है बट उस स्टोरी में जाके इन्वॉल्व नहीं होना। जब आप उस स्टोरी में जाके इन्वॉल्व होते हो तब जाके ओवर थिंकिंग होती है, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा, कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अगर आप वो नहीं करोगे तो ईजिली आप अपना ओवर थिंकिंग कम कर सकते हो। और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो होना है वो होके ही रहेगा, चाहे आप जितना मर्जी सोच लो। ऐसा तो होगा नहीं कि आप सोचोगे तो वो नेगेटिव आउटकम नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव आउटकम होना ही है तो होके ही रहेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और उसके साथ साथ जो आपका माइंड होता है ना, आपका माइंड एक मंकी की तरह होता है। जैसे आप मंकी को कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे ही आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब भी ओवर थिंकिंग हो रहा होता है ना, तो बस आपको वो ओवर थिंकिंग मतलब थिंक करने दो आपके माइंड को, बस उसके साथ जाके इन्वॉल्व नहीं होना। तब जाके आप काम स्टेट में होंगे, आप ओवर थिंकिंग आपका कम हो जाएगा। एंड दूसरी बात, आपको खाली नहीं रहना, आपको अपने आप को बिजी रखना है। स्पेशली आपको अपने माइंड को बिजी रखना है, चाहे आप उसको घर के काम में बिजी रखें, बाहर के काम में बिजी रखें, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ घूमो, तो उससे क्या है कि आपका माइंड बिजी रहेगा। चाहे इवन आप नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स में आप शोज देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, उससे क्या आपका माइंड बिजी रहेगा और वो सब चीज़ें नहीं सोचेगा।
एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।